हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का तीसरा टेस्ट सीरीज। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपका मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था और सिकंदर के एक यूनानी जनरल सेलुकस निकेटर को भी हराया था। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई थी? इसका सही आंसर होगा वायसराय को। ठीक है, तो इसी के साथ और जान ले जानकारियाँ। भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत वायसराय में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ निहित की गई थी। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिल्ली में की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो चलिए ओणम के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर लें। तो ये तो हम जानते हैं ये केरल में मनाया जाने वाला है। यह केरल का एक फसल काटने का उत्सव है। यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश से नील नदी नहीं बहती है? इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया। तो चलिए देख ले, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ हम लोग देख ले कि नील नदी अब किस किस देश से होकर बहती है। तो इसके भी नाम हम लोग साथ में जान लेते हैं। तो देखिए, नील नदी जो है वो 11 अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। इसमें है तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान गणराज्य और मिस्र। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो चलिए अब जान ले कि इंदिरा आवास योजना के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त कर ले हम। तो यह जो है वो जून 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कभी क्वेश्चन में कि इसे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है? तो इसका जवाब होगा आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। चलिए, तो इसके साथ हम इसके आर्टिकल के बारे में भी जान ले कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो यह आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसकी न्यूनतम संख्या आपका 50 है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्सिया और गोंडवाना भूमि फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा अलग होती है। तो ये बताइए कि किसके द्वारा अलग होती है? तो यह होती है आपका टेथिस सागर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा जो है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं।
चलिए शुक्र ग्रह के बारे में कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर ले हम। तो शुक्र ग्रह को जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रावधान इससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ हम लोग इसमें जो भी और ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यह आर्टिकल कितने के अंतर्गत आता है? तो यह आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21A के तहत आता है। और मौलिक कर्तव्य आता है आपका आर्टिकल 51। तो क्वेश्चन 51A क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे जो है वो आपका महाजनपद का नाम दिया हुआ है और राजधानी दी हुई है और इसको हमको मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले मगध की राजधानी हम लोग जानते हैं कि राजगृह है। ठीक है, तो ए का तो हो गया 2। अब दूसरा बी है आपका वत्स। तो वत्स की राजधानी हम लोग जानते हैं कौशाम्बी है। तो बी का हो गया 1। तो चलिए ऑप्शन में पहले देख लेते हैं कि किस किस में हमको ए का 2 और बी का 1 है। तो चलिए, तो हम मेरा पहले ऑप्शन से छटा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसी के साथ और बाकी सारे ऑप्शन का भी याद कर लीजिए आप कि सी में है सुरसेना का। तो सुरसेना का हो जाएगा आपका मथुरा और डी है कंबोज, कंबोज का हो जाएगा राजपुरा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो सब पहला ऑप्शन है समाजवादी, प्रजातंत्रवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही क्रम दर्शाता है जिसमें ये सब भारत के संविधान की प्रस्तावना में आते हैं। तो चलिए इसको हमको अरेंज करना है आपको। ठीक है, तो इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा आपका पहले संप्रभु, फिर समाजवादी, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातंत्रवादी। तो चलिए देख लेते हैं पहले सी, ए, डी, बी। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखिट में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो यह जो है वो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। 1989, इसी के साथ ईयर भी याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने लेख आते हैं? तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि 5 लेख आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हम जान लें कि इन 5 लेख में जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो भी आते हैं वो हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के बारे में विवरण दिया गया है? तो यह किस अनुसूची में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए 8वीं अनुसूची के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें। तो यह जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ये हम लोग जानते हैं। ये शुरू में जो है वो 14 थी जो कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा आपका सिंधी भाषा को इसमें ऐड किया गया था। फिर 71 संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया और 92 संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी,
मैथिली और संथाली भाषा को इसमें शामिल किया गया था, जो कि मिला के आपके टोटल कितने हो जाते हैं, तो 22 भाषाएं हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत से कौन जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसी के साथ कुछ और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। यह जो है वो 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। इसे भारत के लोकप्रिय वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया था। कब स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया? तो 1882 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा वर्नाकुलर अधिनियम को निरस्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की आयु सीमा 19 से बढ़ाकर 21 कर दी थी। ठीक है, और यह जो है वो अल्बर्ट अधिनियम विवाद के समय में भी वायसराय थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव अंतर की एसआई यूनिट इकाई क्या है? तो अगर जिसे भी विद्युत विभव अंतर की इंग्लिश नहीं पता हो तो हम बता देते हैं क्या इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि उसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किस का अधिकार देता है? तो यह जो है वो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश की घोषणा करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस सबसे पहली बार 1970 को मनाया गया था। ठीक है, इसे सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता है? तो न्याय शब्द जो है वो कानूनी रूप में नहीं आता है। न्याय शब्द जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा एम विश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो अगर जिसे हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही है तो हम बता देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोवेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग के दाने द्वारा निर्मित होते हैं, तो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथर के द्वारा, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया है पराग कोश, इसी का इंग्लिश होता है एंथर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है आपका किस चीज़ का? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका सही आंसर होगा CaSO4 हाफ H2O। इसी के साथ हम लोग और भी जान लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज़ जो है वो आपका कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में, एज बिल्डिंग्स मटेरियल्स में। दूसरा करते हैं हम लोग आपका एस्थेटिक टच टू द कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में। ठीक है, और आपका और जो है वो डेंटिस्ट जो मटेरियल्स को फिल करने में यूज़ करते हैं वो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो चलिए मैडम भीखाजी कामा के बारे में हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं। तो मैडम भीखाजी कामा को भारत के क्रांतिकारियों की माँ के रूप में भी जाना जाता है। भीखाजी कामा को मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ पुस्तक से वंदे मातरम कविता जो वो लिखी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? यानी कि जैव निम्नीकरणीय मतलब होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। इसका सही आंसर होगा फार्मयार्ड खाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके नाम पे मनाया जाता है, ये भी जान लेते हैं। तो यह मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जो भारत की हॉकी टीम से संबंधित रखते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? तो यह समस्तीपुर में स्थापित किया गया था। और इसके बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त कर ले कि समस्तीपुर जिले में बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय के रूप से भारत के पहले इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे लॉर्ड कर्जन द्वारा आधारशिलित की गई थी। कब? तो 1 अप्रैल 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो यह होता है आपका बिहार के पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संतुष्ट पोर्टल संबंधित है? ठीक है, तो यह जो है वो आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है। अब देख लीजिए, अब संतुष्ट पोर्टल के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? संतुष्ट पोर्टल जो है वो शुरू करने का उद्देश्य क्या है हमारा? तो यह जो है वो इसे जो है वो निरंतर निगरानी के माध्यम से निचले स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण और नीतियों के कार्यान्वयन, श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी बुट यूलो अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के नीसी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नवंबर 2020 में आर्कटिक में एक टी-सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी विलास बैंक को किस बैंक में विलय किया जाना है? तो इसका विलय होगा DBS बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से IAF ई-गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 2021 के चौथे संस्करण को किसने संबोधित किया था? किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में किसको टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर होगा गीतांजलि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संदर्भ वार्षिक पुस्तकें इंडिया 2020 एंड भारत 2020 जारी की है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा शेखर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाला पहला भारतीय नौकरशाह बन गया है? इसका सही आंसर होगा इकबाल सिंह चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और किस वर्ष तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है? तो इसका सही आंसर होगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर ने निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ष 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा पैंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर बेस्ट डे टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका रंजन प्रामाणिक जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया था, वह एक अनुभवी पॉलिटिशियन थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भागीदारी बना? इसका सही आंसर होगा ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह गुजरात के द्वारा की गई है। इसी के साथ आज के टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।